स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 21 अक्टूबर 2024 सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आने से वह कुछ तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। जीवन साथी से यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह भी बातचीत के जरिए दूर होगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छे निवेश को करने के लिए रहेगा। आप अपनी संतान के करियर को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं। किसी सहयोगी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है। आप अपने जीवन साथी से किए हुए वादे को पूरा करें, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप किसी काम के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। किसी नई संपत्ति की खरीदारी की इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार में कोई तकनीकी खराबी होने के कारण कामों में कोई रुकावटें आएंगी। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। सिंह राशि, आज बिजनेस में आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, जिससे आपको इनकम को बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। यदि आप किसी शारीरिक कष्ट को लेकर परेशान चल रहे थे तो वह भी दूर होता दिख रहा है। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उन्हें वह भी मिल सकती है। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपकी यश व कृति बढ़ेगी। रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कुछ और समय तक परेशान रहना होगा, उसके बाद आपको राहत मिलेगी। आप किसी से मांग कर वाहन ना चलाएं, नहीं तो कोई दुर्घटना होने की संभावना है। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामलों में बेहतर रहने वाला है। आपकी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे जो आपको खुशी देंगे। आपको एक से अधिक स्रोतों से इनकम प्राप्त होगी। यदि आपका कोई धन कहीं फंसा हुआ था तो उसके वापस मिलने की संभावना है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए बिजनेस के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको अपने कामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको कहीं घूमने फिरने जाने का मौका मिलेगा। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने सहकर्मियों से कोई भी बातचीत सोच समझकर बोलनी चाहिए। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सेहत के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आपको यदि कोई शारीरिक समस्या चल रही थी तो वह भी काफी हद तक दूर होगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन कर सकते हैं, क्योंकि किसी सदस्य को कोई पुरस्कार मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आपने कुछ पहले कर्ज लिया था तो उसे भी आप काफी हद तक उतार देंगे। आपके बॉस आपके कामों से खुश रहेंगे जो आपको प्रमोशन दे सकते हैं। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए रहेगा, क्योंकि आपको काम अधिक रहने के कारण पैरों में समस्या हो सकती है। आपको किसी धन संबंधित समस्या को लेकर अपने पिताजी से बातचीत करनी होगी। आपका बिजनेस पहले से बेहतर चलेगा। आपके किसी मित्र की सलाह आपके लिए खूब काम आएगी। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार पर संयम रखने के लिए रहेगा। आपको अपने कामों में एकाग्र होकर जुटना होगा। अपने ध्यान को आप इधर उधर ना लगाएं, नहीं तो कोई गड़बड़ी होने की संभावना है। आपके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक आर्थिक प्रगति घट सकती है।
खर्च की अधिकता रहेगी। आप व्यापार में रिस्क लेंगे जो आगे चलकर सही साबित होगी। छात्र छात्राओं को इंटरव्यू के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। शुभ अंक 9, शुभ रंग लेमन। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक संपत्ति में निवेश और आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। कुछ लोग नए अनुसंधान अन्वेषण में व्यस्त रहेंगे। निवेश के लिए समय सही है। सिर पर चोट लग सकती है या बुखार से परेशान हो सकते हैं। दिन सामान्य रहेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग मस्टर्ड। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक आर्थिक लाभ का दिन है। कुछ गलत लोगों की संगति से आप बुरी आदतों के शिकार हो सकते हैं। उनकी संगति से दूर रहें। अपने प्रियजनों के प्रति आपके मन में जो गलतफहमी थी वे सारी शंकाएं दूर होंगी। परिवार के साथ समय बिताएं। विद्या में अधिक प्रयास करना पड़ेगा। शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक आज कामकाज में फेरबदल हो सकता है। उच्च शिक्षा का योग भी है। जो लोग ग्रहण करना चाहते हैं वे कोशिश जारी रखें। बदलाव के इच्छुक व्यक्ति तैयारी शुरू कर सकते हैं। घर परिवार की समस्या चिंता का कारण हो सकती है। जीवन साथी का मिला जुला व्यवहार रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग पिंक। मूलांक 5, मूलांक 5 के जातक आज आप जोश और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। पति पत्नी में खर्चों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। दिन भर आलस से घिरे रह सकते हैं। सरकारी नौकरी या होटल में कार्यरत व्यक्तियों को नया ऑर्डर मुश्किल से मिलेगा। आंख में इन्फेक्शन हो सकता है। साफ पानी का प्रयोग करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग डार्क ग्रीन। मूलांक 6, मूलांक 6 के जातक आज आपको थकान की अनुभूति होगी। परिवार के साथ तालमेल बिठाने के लिए अच्छा दिन है। भविष्य की अच्छी योजनाओं पर विचार करें। आने वाला समय बहुत ही शुभकारी है। सोच समझकर आर्थिक फैसले लें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 7, मूलांक 7 के जातक घर परिवार पर ध्यान दे पाएंगे। आज उत्तम दिन है। बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। हिम्मत और लगन के साथ काम को अंजाम देने की कोशिश करें। सरकारी काम अटकेंगे। प्रेमी का साथ मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए बेहतर दिन है। शुभ अंक 3, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8, मूलांक 8 के जातक धार्मिक कार्यों एवं गतिविधियों के साथ आप खुश व संतुष्ट रहेंगे। सरकारी एवं वित्तीय काम टलेंगे। खर्च बढ़ने से संबंधों में कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। घरेलू परेशानी खत्म होगी। परिवार को आगे चलाने के लिए नए विकल्प सोचने पड़ेंगे। शॉपिंग कर सकते हैं। शुभ अंक 2, शुभ रंग मैरून। मूलांक 9, मूलांक 9 के जातक आज आप अपनी मनमर्जी किसी के साथ ना करें, अन्यथा महंगी पड़ सकती है। व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद हो सकता है। आज सावधान रहें। कोई विघ्न आ सकता है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। परिवार के सदस्यों से सामंजस्य बनाकर रखें। जीवन साथी से अनबन रहेगी। शुभ अंक 19, शुभ रंग लाल। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 21 अक्टूबर 2024 सोमवार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:30 पर, सूर्यास्त शाम 5:52 पर, चंद्रोदय 21 अक्टूबर रात 9:12 पर, चंद्रास्त 22 अक्टूबर सुबह 11:34 पर। तिथि कृष्ण पक्ष पंचमी 21 अक्टूबर सुबह 4:17 से 22 अक्टूबर रात 2:29 तक। कृष्ण पक्ष षष्ठी 22 अक्टूबर रात 2:29 से 23 अक्टूबर रात 1:29 तक। नक्षत्र रोहिणी 20 अक्टूबर सुबह 8:31 से 21 अक्टूबर सुबह 6:50 तक। मृग शीर्षा 21 अक्टूबर सुबह 6:50 से 22 अक्टूबर सुबह 5:51 तक। आद्रा 22 अक्टूबर सुबह 5:51 से 23 अक्टूबर सुबह 5:38 तक। करण कौलव 21 अक्टूबर सुबह 4:17 से 21 अक्टूबर दोपहर 3:18 तक। तैतिल 21 अक्टूबर दोपहर 3:18 से 22 अक्टूबर रात 2:29 तक। गर 22 अक्टूबर रात 2:29 से 22 अक्टूबर दोपहर 1:53 तक। योग वरियान 20 अक्टूबर दोपहर 2:11 से 21 अक्टूबर सुबह 11:11 तक। परिघ 21 अक्टूबर सुबह 11:11 से 22 अक्टूबर सुबह 8:46 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:55 से सुबह 9:21 तक। यमगढ़ सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक। कुलिक दोपहर 1:36 से दोपहर 3:01 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:34 से दोपहर 1:19 तक। दोपहर 2:50 से दोपहर 3:35 तक।
वृज्यम दोपहर 12:12 से दोपहर 1:44 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अमृत काल रात 9:24 से रात 10:56 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से सुबह 5:42 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा
और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर
उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर। भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया, और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।